तो बिहार विधानसभा चुनाव की स्थिति लगभग साफ हो चुकी है। एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है और इसके अलावा महागठबंधन को जो है वो करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। तमाम जो हॉट सीट्स हैं उनको लेकर के चर्चाएं हो चुकी हैं। राघोपुर की बात की जाए, इसके अलावा जो बाकी अन्य सीटें हैं जहां से एक कड़ी टक्कर देखने को मिली, लेकिन इसी बीच में सबसे बड़ा सवाल ये है कि सबसे कम मार्जिन जिस सीट पर रहा है, जिस सीट पर ये रहा है कि जो कोई भी प्रत्याशी है वो सबसे कम वोटों के अंतर से जीता, वो सीट आखिर कौन सी है? तो वो सीट है संदेश विधानसभा सीट। बिहार की संदेश विधानसभा सीट पर बहुत ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सबसे युवा उम्मीदवार को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था। दीपू सिंह को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा गया था राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, और दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने राधा चरण शाह को यहां से चुनावी मैदान में उतारा था। तो राधा चरण शाह चुनाव जीत चुके हैं संदेश विधानसभा सीट से, जिन्हें 80,598 वोट मिले, और वहीं दीपू सिंह को मिले 80,571 वोट। महज 27 वोटों के अंतर से दीपू सिंह चुनाव हार गए हैं। और इसी तरह से बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे कम अंतर से चुनाव हारने वाली चुनाव हारने वाले प्रत्याशी जो है वो दीपू सिंह बन गए हैं। और बहुत ही जबरदस्त यहां पर मुकाबला देखने को मिला। ये जो मुकाबला था उस पर माना जा रहा था कि दीपू सिंह बड़े आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो जो है उनका जो है पारिवारिक पृष्ठभूमि भी एक तरह से राजनीति में काफी सक्रिय रही है। संदेश विधानसभा सीट पर उनके जो पिता हैं वो वहां से जो है चुनावी राजनीति में खासे सक्रिय है। और दीपू सिंह महज 27 वोटों से चुनाव हार गए हैं जनता दल यूनाइटेड के राधा चरण सिंह से। इसके अलावा अगर तीसरे नंबर पर जो हम बात करें तो तीसरे नंबर पर यहां से जनसुराज पार्टी के राजीव रंजन राज जो है वो तीसरे नंबर पर रहे, जिन्हें 6,040 वोट मिले, और वो 74,558 वोटों से जो है वो चुनाव हार गए, और इस तरह से वो तीसरे नंबर पर रहे। तो दीपू सिंह की अगर हम उनके जो हम राजनीतिक करियर की बात करें तो दीपू सिंह के पिता पूर्व विधायक अरुण यादव हैं, और उनकी मां किरण देवी वर्तमान विधायक है। यानी कि माता और पिता जो है वो दोनों यहां से विधायक रह चुके हैं। इस वक्त उनकी मां किरण देवी जो है वो विधायक हैं, और उन्होंने ये सीट इसी वजह से छोड़ी थी ताकि उनके बेटे को यहां से चुनाव लड़ाया जा सके। राष्ट्रीय जनता दल ने उन्हें टिकट भी दिया। सबसे युवा उम्मीदवार थे, युवाओं को साधने की कोशिश उन्होंने लगातार की। उनके चुनावी कैंपेन में युवाओं की बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी, और बिहार के जो मूल मुद्दे हैं उन पर उन्होंने चुनाव लड़ने की कोशिश की, जिसका कि जो परिणाम है, जिसका जो नतीजे हैं वो शुरुआत में दिखते हुए भी नजर आ रहे थे, लेकिन अंत में आते आते जब काउंटिंग जो है वो पूरी हुई तो महज 27 वोटों से वो चुनाव हार गए। आपको बता दें कि दीपू सिंह के पिता अरुण यादव पूर्व में विधायक रह चुके हैं, और उनकी मां संदेश विधानसभा सीट से ही वर्तमान विधायक हैं। इसके अलावा वे 28 साल के हैं, और आरजेडी ने उन्हें भोजपुर जिले की संदेश सीट से टिकट दिया। राजनीति में परिवार का उनका अच्छा खासा दबदबा है। और 2020 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो आरजेडी की किरण देवी ने एक बड़ी जीत यहां से हासिल की थी। विजेंद्र यादव को उन्होंने 50,607 वोटों के बड़े अंतर से हराया था। यानी कि दीपू सिंह की मां जो है किरण यादव, उन्होंने 50,000 वोटों के अंतर से अपने प्रतिद्वंदी विजेंद्र यादव को हराया था। अब सवाल यह है कि उनको हराने वाले राधा चरण सिंह आखिर कौन है, क्या उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है? राधा चरण सिंह भोजपुर बक्सर स्थानीय प्राधिकरण क्षेत्र से एमएलसी यानी कि विधान परिषद का जो है विधान परिषद के वो सदस्य रह चुके हैं, जहां से उन्हें लगातार 2 बार 2015 में और 2022 में उन्होंने यहां से जीत हासिल की थी। इसके अलावा राधा चरण शाह की जो पृष्ठभूमि है वो एक व्यवसायी की है। कहा जाता है कि जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो बयान है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो उनके बारे में जो बातें हैं, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत आरआर रेलवे स्टेशन के बाहर जलेबी बेचने से शुरू की थी, और उसके बाद वो धीरे धीरे अपने व्यवसाय को बढ़ाते गए, और इसी वजह से उन्हें बिहार में इस सीट पर खासतौर पर सेठ जी के नाम से भी, सेठ जी के उपनाम से भी पुकारा जाता है। तो राधा चरण सिंह जो है वो संदेश विधानसभा सीट पर जीत चुके हैं। उन्होंने आरजेडी के सबसे युवा उम्मीदवार दीपू सिंह को महज 27 वोटों से हराया है।